हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्पाई के एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंग के वेरिएंट्स के बारे में। भाई जब से केविन फाइगी ने मल्टीवर्स सागा की अनाउंसमेंट की है ना भाई, तब से मल्टीवर्स के दरवाजे हमारे लिए खुल चुके हैं और इन मल्टीवर्स में हमारे फेवरेट सुपर हीरो एंड सुपर विलन्स के लाखों वेरिएंट्स घूम रहे हैं। तो पहले अपन जानते हैं कि आखिर मल्टीवर्स और वेरिएंट्स का क्या सीन है। मल्टीवर्स यानी कि एक जैसे ही बहुत सारे यूनिवर्स जाके स्टोरी, एनवायरमेंट, टाइमलाइन सब कुछ अलग होती है और वहां रहने वाले हमारे ही दूसरे पर्सनैलिटी को हम वेरिएंट्स कहते हैं। लोकी सीरीज में हमें इस वेरिएंट्स एंड मल्टीवर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। अगर आपने वो वाली सीरीज नहीं देखी तो भाई पहले वो जाके देखो, क्योंकि यार एमसीयू में मल्टीवर्स की शुरुआत इसी सीरीज ने की थी और जिस वजह से ही हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज देखने मिली एंड स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स के हमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी देखने मिले। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप 10 सीरीज का फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कैंग के टॉप 10 वेरिएंट्स के बारे में। और कुछ वेरिएंट्स को तो आपने ऑलरेडी एमसीयू में देख लिए होंगे। नंबर 10 पे आते हैं रामातूत। ये सबसे पुराने या फिर अपन कह सकते हैं कि टाइमलाइन के सबसे पहले कैंग है। इस कैंग को हमें फैंटास्टिक फोर के कॉमिक में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कैंग बाकी कैंग वेरिएंट्स से सबसे वीक है, जो कि टाइम ट्रेवल करके इजिप्शियन टाइम में जाके खुद को रूलर फेरो बनाता है और वहां पे राज करता है। बाद में फैंटास्टिक फोर आती है और इस कैंग को हरा के अपने खुद के टाइमलाइन में लेके चली जाती है। नंबर 9 पे आते हैं वेक्टर टाइमली। ये कैंग का वेरिएंट बहुत ही एम्बिशियस था और इन्होंने डिसाइड किया था कि वो टाइम में पीछे जाके एक टाइम सिटी बनाएंगे और वैसे कर भी देते हैं। टाइमलाइन में 1901 में जाके एक टाउन बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं टाइमली एंड खुद का नाम चेंज करके विक्टर टाइमली रख देते हैं। और इनका मेन पर्पस ये है कि ये बिना किसी को पता चले टाइमलाइन में चेंजेस कर सके और यही रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट एंड्रॉइड ह्यूमन टॉर्च के क्रिएशन के लिए। नंबर 8 पे हमने रखा है स्कारलेट सेंचुरियन को। ये कैंग का वेरिएंट टाइम में पीछे जाके डॉक्टर डूम के साथ टीम अप कर लेता है एंड शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये ना स्कारलेट सेंचुरियन का टाइटल ले लेता है। और आपको बताओ कि कैंग के इस वेरिएंट के पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और इंडिस्ट्रक्टिबल आर्मर भी रहता है और ये वेरिएंट उस टाइमलाइन के एवेंजर्स को बहुत ही तगड़ी फाइट देता है। नंबर 7 पे हमने रखा है सुजन स्टॉर्म को। जी हाँ, ये कैंग का वेरिएंट और कोई नहीं, फैंटास्टिक फोर के मेंबर सुजन स्टॉर्म ही है। कैंग का ये वेरिएंट बिलोंग करता है अर्थ 1610 से, जहाँ पे अल्टीमेटम वेव के कारण आधे से ज्यादा न्यूयॉर्क तबाह हो जाता है और इस इवेंट को चेंज करने के लिए वो चली जाती है पास में। और मैं आपको बताऊं कि इस वेरिएंट के पास कैंग की पावर के साथ साथ कैंग का जितना भी नॉलेज था ना वो भी था। नंबर 6 पे आती है कमाला कैंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये है कैंग का वन ऑफ द पावरफुल वेरिएंट, जो कि कैंग एंड कमाला खान का कॉम्बिनेशन है। और इस टाइमलाइन में गमोरा के कारण टाइमलाइन में कुछ इस तरीके से ट्विस्ट हो जाते हैं ना कि भाई हमें बहुत सारे सुपर हीरो एंड सुपर विलन्स के फ्यूजन दिखने मिलते हैं एंड कमाला कैंग इज वन ऑफ देम। नंबर 5 पे आता है आयरन लैड। कॉमिक में ऐसा दिखा है कि ये कैरेक्टर फ्यूचर एवेंजर को एस्टैब्लिश करता है। सो बेसिकली ये कैंग का टीनेज वर्जन है। आयरन लैड के पास भी आयरन मैन जैसा दिखने वाला सूट होता है, जिसके कारण उसके पास भी वो सारी की सारी पावर्स होती है जो आयरन मैन के पास होती है। और मैं आपको बताऊं कि कैंग हमेशा से ही विलन नहीं होते, उनके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं कि वो इविल बन जाते हैं। कैंग का फ्यूचर वर्जन डिसाइड करता है कि अगर वो टीनेज से ही विलन बन जाए तो वर्ल्ड कॉन्कर करना कितना आसान हो जाएगा। इसलिए कैंग का फ्यूचर सेल्फ जाता है टीनेज वर्जन को अपनी डेस्टिनी दिखाने, लेकिन टीनेज वर्जन कैंग अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अच्छाई के राह पे चल पड़ता है। नो वन कैन चेंज देयर डेस्टिनी। इस लाइन के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने फोर्थ कैंग वेरिएंट को, जिसका नाम है किड इमोर्टस। इस वेरिएंट को आप पहले से ही जानते हो, ये और कोई नहीं तो अपना आयरन लैड है जो अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लेता है और आ जाता है टाइमलाइन में वापस विद अ न्यू नेम एंड एक लव पार्टनर प्रिंसेस रवाना के साथ। लेकिन यह वेरिएंट स्टिल अपने डेस्टिनी को चेंज करना चाहता है और इसी चक्कर में हमें मिलता है हमारे लिस्ट का सबसे पावरफुल कैंग वेरिएंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। भाई ये जो नेक्स्ट कैंग वेरिएंट है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि यार जितने भी अभी लिस्ट में अपने कैंग हुए ना उन सब में से ये रूथलेस वेरिएंट है और इसलिए हमने इसको 3rd नंबर पे रखा है, जिसका नाम है इमोर्टस। इस वेरिएंट के पास हमारे बाकी कैंग वेरिएंट से सबसे ज्यादा पावर है। इवन ये कैंग वेरिएंट
सबसे नॉलेजेबल भी है। और अगर ये लिस्ट नॉलेज के बेस पे रैंक होती ना तो ये वेरिएंट सबसे टॉप पे होता। ये ना टाइम कीपर के लिए काम करता था, जिसने टाइम कीपर के लिए n नंबर ऑफ यूनिवर्स को इरेज कर दिया था और इसका किल काउंट बाकी सब वेरिएंट से सबसे ज्यादा है। और आपको बताऊं, इसने बहुत सारे नेक्सस बीइंग को भी मार दिया था और नेक्सस बीइंग को मारना कोई आसान काम नहीं होता। सेकंड नंबर पे आता है किड इमॉर्टल्स के डेस्टिनी बदलने का बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट, यानी कि द क्रिएशन ऑफ डूम द इनहेलाइटिंग कॉन्करर। और मैं आपको बताऊं कि कैंग का ये वेरिएंट सबसे क्रूअल एंड पावरफुल वेरिएंट में से एक है। और ये वेरिएंट एनिलस द किंग ऑफ नल जोन, पावरफुल कैंग एंड डॉक्टर डूम का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों को अकेले हराना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो आप सोच ही सकते हो कि इन सब का एक फॉर्म में हराना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। एंड फाइनली नंबर 1 पे आते हैं ही हू रिमेन्स। इस वेरिएंट को अपने लोकी सीरीज में ऑलरेडी देखा होगा। इनफैक्ट ये एमसीयू में दिखने वाला सबसे पहला कैंग वेरिएंट है। इस वेरिएंट के बारे में क्या ही बोले यार, जो भी चीजें हमने एंड गेम तक देखी है ना, उस चीज का भाई इसने टोटली मतलब ही बदल दिया है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एंड गेम तक जितने भी सारे चीजें हुए हैं ना, वो सारे के सारे ही हू रिमेन्स ने ही लिखे हैं। आप सोच सकते हो कि ये वेरिएंट कितना पावरफुल है। लाइक थॉर गॉड है भाई, वो गॉड, उसकी डेस्टिनी भी भाई इसने लिखी है। इसने क्या किया था ना, मल्टीवर्स वॉर को एंड करके एमसीयू की करंट टाइमलाइन बनाई थी। और लोकी सीरीज में इस वेरिएंट के डेथ के बाद में हमें एमसीयू में फिर से एक बार मल्टीवर्सल वॉर देखने मिलेगी। और यहाँ पे अपनी लिस्ट हो जाती है खत्म। आपका कौन सा कैंग वेरिएंट फेवरेट है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। एंड अगर आपको देखने की स्कार की ओरिजिन स्टोरी क्या है, तो आपके सामने ये वीडियो आ रहा रहेगा, उसको फटाफट से क्लिक करो और देखो। मिलते हैं फिर और एक ऐसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।